हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं टू एक्सप्लोर ए प्लेस। हम जा रहे हैं चिकमंगलोर से टू दिस प्लेस एंड इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। तो उसके रास्ते में जो हम चिकमंगलोर से उस जगह तक जाते हैं उसके बीच में आता है मुतोड़ी फॉरेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे एंट्री में उन्होंने डाला है टाइगर, लायन, सब एलिफेंट सब। तो फोटोज तो ले लिया हमने। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए, बहुत भूख लगी थी एंड वी हैव लेफ्ट होम लिटिल अर्ली बिकॉज अभी समर है, तो समर में जल्दी से धूप बढ़ जाता है। एंड यू कैन सी ए लिटिल चिक वॉकिंग विथ हर मदर प्राइडली फाइंडिंग फूड। तो कितना क्यूट लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर। सो ये जो फॉल्स है इट्स लाइक ए इडन जेम ऑफ चिकमंगलोर। मुझे भी नहीं पता था, जो मैं वहीं से हूँ। फिर भी बहुत साल हो गए, अभी 20 प्लस साल हो गए। एंड जब हम वहाँ पे यंगस्टर्स थे तो इंस्टा नहीं था, कुछ नहीं था। तो वर्ड ऑफ माउथ से जो कुछ फेमस था वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देख लिया। पर ये सब उससे चिकमंगलूर से थोड़े दूर में है। तो वी डिडंट गॉट चांस टू एक्सप्लोर ऑल दिस मैनी प्लेसेस आई हैव नॉट सीन। दो मैं उसी जगह से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जब लड़के होते हैं घर में तो वो बहुत फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते हैं, तो दिल नो द प्लेसेस। हमारे घर में 2 ही लड़की थी तो हम 2 कहाँ जाएंगे। और पेरेंट्स भी जहाँ जहाँ फेमस था वहाँ पे लेके गए थे जब छोटे थे। उसके बाद हम बड़े हुए तो टेंशन हो गया, एग्जाम्स है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब। उसके बाद शादी हो गया, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चे के बाद इन लॉज, बच्चे, फैमिली, इसी में टाइम गुजर गया। तो अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल, बिकॉज जब वो छोटे थे तो हम जो भी जगह गए थे उनको कुछ याद नहीं रहता। तो वो जब हम बोलते हैं कि जैसे कि हम दिल्ली गए थे, तो मैं बोल रही थी कि हम दिल्ली गए थे, ये जगह देखा, तो दे वर आस्किंग लाइक क्यों गए थे जब हम छोटे थे। अभी हमें देखना है, फिर से चलो। तो वी डिसाइडेड लाइक थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी जाएंगे, क्योंकि 2 बार तो नहीं जा सकते कहीं पे, क्योंकि इतना सारा देखना है। तो नाउ व्हेन दे आर ग्रोन अप वी आर ट्राइंग टू ट्रैवल मोर एंड उनको भी दिखाना है, हम भी देखना है। बट अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा एज हो रहा है, तो अभी घुटने का दर्द ये वो सब स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रैवल। तो इतना बुढ़ापा आने से पहले थोड़ा देख लेते हैं, जी लेते हैं, ऐसे करके हम अभी निकल पड़ते हैं जो भी प्लेसेस देखने के मन हो। तो ये है डेंस फॉरेस्ट, आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है। सो मुथोड़ी फॉरेस्ट इज वन ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। और इसके बीचों बीच जो विलेजेस है उसमें एक विलेज में ये वाटरफॉल है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, जो मेरे हस्बैंड है उनके कजिन के बेटे ने हमें बताया इस बार, क्योंकि वही देख देख के हम बोर हो गए थे। तो हमने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या जगह है जो देख सकते हैं, तो उसने ये सजेस्ट किए। हमें रोड पता नहीं था, तो हमने उसी को बुला लिया और वो हमें लेके जा रहा है अभी। एंड यही मेरे बच्चे भी पूछते थे कि जब छोटे थे तो क्या करते थे, कहाँ जाते थे, यहाँ पे तो इतना बोरिंग है, नो इंटरनेट, नो वाईफाई। तो हम तो बिजी होते थे घर के काम ये सब करने में, बट जो बॉयज होते थे तो वो एक्सप्लोर करते थे। और अभी भी यही चल रहा है। ही सेड दैट व्हेन एवर ही इज फ्री, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सोशलाइजेशन के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, स्मॉल प्लेस है, तो
यहाँ पे आ जाते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए विथ फ्रेंड्स। कॉलेज से सीधा यहाँ पे आते हैं, सो यू कैन सी द रोड हाउ ऑफ रोडिंग इट कैन बी। तो बाइक में आते हैं तो इट इज़ नाइस, एंड कार में भी हमारा जो है वो स्कॉर्पियो है तो इट इज़ पुलिंग ऑफ वेल। बट अगर आप छोटे से गाड़ी या ऑफ रोडिंग वाला नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड वी हैव कम इन समर, so this is the best time, though it is not वेदर के हिसाब से और जो यहाँ पे मानसून में होता है ग्रीनरी, उसके हिसाब से तो मानसून में आना चाहिए, रेन्स में आना चाहिए। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि समर इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दिस, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ा करना है फॉल्स रीच होने के लिए। सो उससे पहले ये यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली इन ए प्राइवेट एस्टेट। तो इसका जो रोड है तो वो डिफरेंट हो सकता है। हम जो आए थे, जो हमारे कजिन ने बताया था उसके हिसाब से आए हैं, तो वी गॉट दिस वन। तो झील हमें पार करके जाना है, एंड आई हैव वोन ए स्पोर्ट शू, तो मुझे अभी वो निकाल के जाना पड़ेगा। एंड आई हैव वोन 3/4 पैंट, तो वो भी अभी मुझे सब उठा के जाना पड़ेगा यहाँ से। और समर इसलिए मैंने बोला कि देखो अभी ये समर में इतना पानी है, अगर मानसून में रेन में आए तो ये ओवरफ्लो होता रहेगा, वी कांट इवन क्रॉस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरे जगह रोड्स का मुझे पता नहीं है, तो ये एक्चुअली उसका मेन गेट है स्टेट का, बट यहाँ से हम जा रहे हैं लाइक ऑफ रोडिंग जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स लाइक मैन मेड जो रोड होते हैं वहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी नहीं है। anyone can come and go unless there is any restriction। जब हम आए थे तो कुछ था नहीं, और गेट के अंदर जाने के लिए वो परमिशन लेना पड़ता है, एंड ही नोज दिस वे, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन अस फ्रॉम हियर। और गूगल पे भी ये दिखाता है जब आप उकड़ा फॉल्स डालते हो, तो आई डोंट नो विच वे इट इज शोइंग, बट आप कंफर्म करके आना। और यहाँ पे अगर नहीं मिला तो लोकल्स वहाँ पे कुछ मिल जाएंगे, तो उनसे आप जो शॉप्स होते हैं पहले यहाँ आने से पहले, वहाँ पे आप इंक्वायर कर लेना। आई हैव रेड दैट दे कैन अरेंज फॉर जीप्स and they can guide you to this place, but they'll charge around 1,000 rupees or something like that. It's okay, safe रहेगा। if not, अब अगर आप कोई लोकल को जानते हो तो they can come with you। so यहाँ तक हमने ट्रैकिंग की, तो almost 30 to 60 minutes आपको लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, क्योंकि अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो थोड़ा कम टाइम में नहीं हो सकता, तो इट विल टेक टाइम। तो अब हम रीच हुए हैं इस 6 फुट रॉक के पास, इसके उस साइड पे फॉल्स है। तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी रॉक टू क्लाइंब एंड अनक्लाइंब इट, तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड ट्रैकिंग के साथ हाइकिंग भी हो जाएगा, बट आई फेल्ट अगर इट इज़ लाइक वेरी ओल्ड पीपल और वेरी स्मॉल किड्स, देन इट इज़ रियली डिफिकल्ट उनको लेके ये क्लाइंब और अनक्लाइंब करना। ये जो ट्रीज के रूट्स है ये सब बाहर आए हैं, तो दे एक्ट लाइक ए रोप, तो उसको हम पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। एज यू कैन सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये तो निकल जाएंगे सब, नॉर्मल वेट वाले बच्चे हैं, एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो फिट, बट मुझे बहुत ही तकलीफ होने वाली है। सो जस्ट सी हाउ वी डू इट।
तो कुछ जुगाड़ करके मैं उधर ही गई, और अभी और भी जाना है, तो मैंने अपने शूज़ निकाल ही दिया था। तो यहाँ से थोड़ा क्रॉस करके जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ गुड इफ़ यू कम इन समर, क्योंकि अभी देख रहे हो कि रॉक सब ड्राई है, एल्गे नहीं है, तो स्किड नहीं होगा। कुछ वाटर का लेवल थोड़ा कम है, तो ज़्यादा सेफ रहता है बच्चों के साथ, अगर आप एज पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो। वैसे भी अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हो तो इट इज़ सेफ टू बी इन दिस सीज़न, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे एक वुड लॉग लगा है, उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। और अगर मानसून में आओगे तो लीचेस बहुत होते हैं यहाँ पे, और लीचेस कहीं पे भी एक्चुअली क्लाइंब कर सकते हैं, एंड दे कैन काट भी सकते हैं। और इसलिए आइदर यू हैव टू कैरी सॉल्ट और केरोसिन लगा के थोड़ा स्किन पे आ सकते हो। इफ नॉट यू कैन पुट सम सॉल्ट वेर एवर यू फाइंड देम ऑन योर बॉडी। बेस्ट इज टू वेयर बूट्स एंड कम, बट स्टिल कहीं से भी लग सकते हैं क्योंकि थिक फॉरेस्ट है, और मानसून में तो और भी ग्रीन हो जाता है। तो इट इज़ सेफ टू कम इन समर, मुझे लगता है। बट इफ़ यू वांट टू सी द ब्यूटी एंड ग्रीनरी टुगेदर, देन यू हैव टू कम इन मानसून। हेवी फ्लो होता है, और मुझे तो बहुत डर लगता है। सेफ भी होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो इट इज़ फॉर लाइफ टाइम, विल रिमेम्बर दैट वन। तो मुझे तो अभी सेफ लग रहा है, बट इफ़ यू रियली वांट टू सी द फुल फ्लेड्ज फ्लो, देन मानसून इज़ द बेस्ट। उसके हिसाब से ये एक्चुअली आपको जुलाई टू अगस्त अच्छा दिखता है, और सितंबर से टू फेब भी अच्छा दिखता है, क्योंकि मानसून और पोस्ट मानसून होता है। बट मेरे हिसाब से तो आपको समर में ही जाना चाहिए। रॉक सब थोड़ा देखो कितना ड्राई है, तो स्लिपरी नहीं होते, फॉल नहीं होता, इंजुरीज नहीं होते, सेफ से आप जा सकते हो। और पानी वैसे भी बहुत ही है, देख सकते हो आप कितना फ्लो है, एंड इट फॉल्स फ्रॉम 20 फीट हाई। तो इन समर में भी इतना पानी है, तो एंड इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। जो यहाँ पे जा रहे हैं बच्चे, तो वो 4 फीट का डीप है, तो इट्स सेफ फॉर किड्स ऑल्सो। कुछ ज़्यादा डीप नहीं है कि वहाँ पे सैंड मड है, तो वो खेल सकते हैं, एंड दे कैन बी सेफ। बट इन मानसून इट विल राइज, वाटर थोड़ा राइज हो जाता है, तो यू शुड बी केयरफुल इनफ। और ये एक्चुअली मैं सोच रही थी कि किसने बनाया होगा, कैसे बना होगा। तो इट हैज़ एवॉल्व फ्रॉम सेंचुरीज। जो रॉक्स होते हैं वो पानी गिर गिर के बारिश में, इट हैज़ टेकन इट्स ओन वेज, एंड इट हैज़ फॉर्म्ड दिस नेचुरल फॉल्स। सब ऐसे ही क्रिएट होते हैं, और ये बहुत ही सुंदर है, आप भी देख ही सकते हो।
ಕೊಡು ನಿಂದ್ರಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ಬಾ. ಮೆಲ್ಲಕ್ 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 ನೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ. ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. बेबी तो ये लगभग 35 किलोमीटर्स है चिकमंगलूर से. तो बीच में रास्ते में नेटवर्क नहीं होता तो प्लीज़ ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके आ जाना. और मैंने थोड़ा खाने के लिए पैक करके लाई थी. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आओ. इट विल बी लाइक ए पिकनिक. और यहाँ पे दूर दूर तक कोई शॉप नहीं दिखा मुझे. पहले पहले मिल जाते हैं तो इफ़ नॉट यू कैन बाई फ्रॉम देयर एंड ब्रिंग. बट डोंट लिटर एवरीवेयर. मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स ये सब देखा है. वहीं पे पी के वहीं पे ब्रेक करके चले जाते हैं. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कोई किसी को चुभ गया या कुछ हो गया तो वी शुड कीप दिस क्लीन. तो खाने के लिए थोड़ा आप ला सकते हो, नहीं तो पहले पहले जो होटल सब मिलते हैं वहाँ से खा के आ सकते हो. और दूर तक यहाँ पे कुछ नहीं है. एंड नाउ वी आर डन एंड वी फेल्ट सो हैप्पी सीइंग दिस फॉल्स. और यहाँ पे दूर दूर तक कोई शॉप्स नहीं है, कोई लोग नहीं है, इसलिए कोई यूपीआई कुछ नहीं होता. तो कैरी कैश ऑल्सो इफ अर्जेंटली नीडेड क्योंकि स्मॉल शॉप्स में यूपीआई भी नहीं हो सकते हैं. तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. एंड बी सेफ. और अभी हमें अनक्लाइम भी करना है. एंड यू कैन सी इफ़ यू वांट गुड इंस्टाग्राम फोटोज़, फेसबुक फ़ोटोज़ तो यहाँ पे आप ले सकते हो. और एक्चुअली समर में बहुत ही ड्राई होने के कारण जिस रॉक पे आप क्लाइंब करना चाहते हो, फोटोज़ लेना चाहते हो तो वो कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ आई विल शो यू हाउ आई क्लाइम्ड. एंड कितना जो होते हैं ना, थिन होते हैं, यंग होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है. बट आफ्टर
बीइंग फैट एंड बीइंग अ लिटिल ओल्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ देखो। ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ತದ ಇಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ತೊಟಾಕಿ ऐता मनी। सो थोड़ा एफर्ट मारने के बाद मैं चढ़ गई समहाउ। सो दो आई कंप्लेन बीइंग heavy or being fat is a little bit difficult, but at this age 45 के एज में मुझे भगवान ने इतना शक्ति दी है कि आई कैन एटलीस्ट गो अराउंड डू ऑल दिस थिंग्स एंड डू एडवेंचर। बहुत लेडीज़ को वो भी नहीं हो रहा, तो आई एम ग्रेटफुल एटलीस्ट आई हैव दिस मच स्ट्रेंथ। एंड यस, थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट होता है, तो सभी को होता है। माई डॉटर इज़ वेरी थिन एंड स्टिल शी इज़ फाइंडिंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो थोड़ा टाइम लेके मैं जा रही हूँ। आई विल टेक सम ब्रेक एंड देन आई वॉक एंड देन अगेन टेक ब्रेक एंड देन वॉक। तो ऐसे कर करके मैं जा रही हूँ। एंड जो भी ग्रुप में जाते हो प्लीज़ कीप सीइंग योर पार्टनर्स, कहीं मिस ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड मेडिकल इमरजेंसी में भी कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो बी सेफ, डोंट बी इन हरी बरी। और वो ट्री में पूरा वो बिगड़ गया है एंड दिस इज द road we have to go, so be careful, be safe and enjoy the